अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान, कहा हमारा जहाज जब्त करना समुद्री डकैती, सुरक्षा परिषद एक्शन ले। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया। उनके मुताबिक यह कदम गैरकानूनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वह अमेरिका के इस कदम की निंदा करे और इस मुद्दे पर कार्रवाई करे। पाकिस्तान में गुब्बारों में एलपीजी भरकर खाना बना रहे लोग, किल्लत की वजह से लोग ऐसा करने पर मजबूर। पाकिस्तान के कराची शहर में गैस की भारी कमी के कारण लोग अब प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस भरकर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। एयरवाइन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से एलपीजी की किल्लत की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यह खतरनाक तरीका खास तौर पर कराची के औरंगी टाउन इलाके में देखा गया है, जिसमें मोमिनाबाद भी शामिल है। वहां के लोगों का कहना है कि अनियमित गैस सप्लाई के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक लोग खास तरह के प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस भरते हैं। जब थोड़ी देर के लिए गैस सप्लाई आती है, तब इन गुब्बारों को भर लिया जाता है और बाद में दिन भर इन्हीं का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है। ये गुब्बारे स्थानीय बाजार में भी करीब 1000 से 1500 रुपए में मिल रहे हैं। मोदी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की, त्रिशूल लहराया, 108 बटुकों ने शंखनाद किया। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर में पीएम बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत की। इससे पहले पीएम के रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोलन गाड़ों पर डांस करते नजर आए। पीएम मोदी ने काशी में किया रोड शो, शंख से हुआ स्वागत, जगह जगह पुष्प वर्षा, ढोल ताशे पर नाचे कार्यकर्ता। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अब तक सबसे बड़ा रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने 14 किलोमीटर का रोड शो कर काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान 5 स्थानों पर भाजपा पदाधिकारियों, मंत्री, विधायकों ने स्वागत किया। कार्यकर्ता जमकर ढोल नगाड़ों पर नाचे तो प्रधानमंत्री के रोड शो के मार्ग पर जमकर पुष्प वर्षा भी की गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कार से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। श्री काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ का विधिवत अभिषेक किया और देश की सुख समृद्धि की मनोकामना के साथ पूजा अर्चना किया। मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, हरिद्वार से भी जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई से यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी सपा कभी सुधरने वाली नहीं है, इसलिए इनसे सावधान रहिए। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। अब तक 11 से 12 घंटे लगते थे। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। यहाँ पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें ठहरने की सुविधा, इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट शामिल है। महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र में अब ऑनलाइन दान भोग लगा सकेंगे, आरती में अपने हाथ से चढ़ा सकेंगे प्रसाद, मनचाहा दिन चुनने का भी ऑप्शन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में दान अब ऑनलाइन किया जा रहा है। दान देने वाले भक्तों को भोग आरती में भगवान महाकाल को भोग लगाने का अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था संभवतः अगले सोमवार से शुरू हो सकती है। मंदिर समिति की सहायक प्रशासक सिमी यादव के मुताबिक अन्न क्षेत्र पूरी तरह दान से संचालित होता है। यहाँ रोजाना 2 शिफ्ट में करीब 9000 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ने के लिए दान प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। दोनों समय की भोजन प्रसादी के लिए 1,10,000 रुपए, एक समय के लिए 51,000 रुपए और मीठे प्रसाद के लिए 21,000 रुपए दान निर्धारित है। शिमला, मंडी और कांगड़ा में बारिश, तापमान में गिरावट, 4 जिलों में आज भारी ओलावृष्टि की चेतावनी। हिमाचल की राजधानी शिमला और मंडी में बारिश हो रही है। कांगड़ा में भी सुबह के वक्त बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया।
राज्य के अन्य भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान भी चल सकता है। राज्य में अगले 6 दिन भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। IMD ने मध्यम ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जिसे खुजली हो दरबार आ जाए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 10 नाम बताने की चुनौती दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर के रेशम बाग में 26 से 30 अप्रैल तक श्री राम कथा कर रहे हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के बीच आस्था, अध्यात्म और विज्ञान को लेकर विवाद बढ़ गया है। श्याम मानव ने 80 लाख रुपए की चुनौती दी, जिसे बाबा ने स्वीकार किया। श्याम मानव ने बाबा को 10 लोगों के नाम, उनके पिता का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सटीक बताने की चुनौती दी है। साथ ही अतीन्द्रिय शक्ति की परीक्षा के लिए बंद कमरे में रखी 10 वस्तुओं की पहचान करनी होगी। मंगलवार को कथा के दौरान बाबा ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, कोई भी खुजली हो दरबार लगना है, आ जाइए। हमारे पास जो विद्या होगी और जो शक्ति होगी, हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। सोना 2404 गिरकर 1,49,000 पर आया। चांदी में भी 7,179 रुपए की गिरावट। सोने चांदी के दाम में गिरावट का आंकड़ा सामने आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,404 रुपए घटकर 1,49,000 रुपए आ गया है। इससे पहले सोमवार को यह 1,51,000 पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,179 रुपए घटकर 2,37,000 रुपए रह गई। चांदी की कीमत 27 अप्रैल को 2,43,000 रुपए थी। साल की शुरुआत में सोने में तेजी थी, लेकिन हाल के हफ्तों में मुनाफा वसूली और ईरान जंग से गिरावट आई है। गाजियाबाद में 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग, 7 फ्लोर को चपेट में लिया, लोग भागे, घर जलता देख महिलाएं फूट फूट कर रोईं। गाजियाबाद में बुधवार सुबह 8:30 बजे 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावरडी में 9वें फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते आग ने 7 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। गनीमत रही कि फ्लैट में रहने वाले लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए, सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। अपना घर जलते देखकर महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। धुएं की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई। बगल की बिल्डिंग के लोग भी पाइप से आग बुझाने में जुट गए। राजस्थान के कप्तान रियान पराग का ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीने का वीडियो वायरल, BCCI कर सकता है कार्रवाई। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग विवाद में फंस गए हैं। मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान वह ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते कैमरे में कैद हुए। लाइव ब्रॉडकास्ट की यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो राजस्थान की बल्लेबाजी के 16वें ओवर का है। इसमें पराग ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल की मौजूदगी में कथित तौर पर ई सिगरेट पीते दिख रहे हैं। रियान पराग का ई सिगरेट पीना गलत माना जा रहा है। भारत सरकार ने ई सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत वेब्स और ई सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, आयात और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में एलीट एथलीट और टीम कप्तान का सार्वजनिक मंच पर इसका इस्तेमाल कानून और खेल की मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है। राजस्थान में गर्मी के चलते ट्रेन के ब्रेक में आग, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी की चेतावनी। देश के कई शहर हीटवेव की चपेट में हैं। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 से 46 डिग्री के बीच है। मंगलवार को यूपी का बांदा 45.6 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एक जनरल कोच के निचले हिस्से में आग लग गई। रेलवे के सूत्रों के अनुसार गर्मी के कारण ब्रेक पैडल वाले हिस्से में आग लगी थी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में 45.3 डिग्री, महाराष्ट्र के अकोला, वर्धा और अमरावती में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा। मध्य प्रदेश में खजुराहो 44.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म है। प्रयागराज में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जगह जगह वाटर ATM लगाए गए हैं। ओडिशा में लू सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों के लिए ठंडा पानी और ग्लूकोज का इंतजाम होगा। IMD के मुताबिक आज 17 राज्यों में भी आंधी बारिश हो सकती है। यूपी,
राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। नींबू के पैसे मांगने पर दुकानदार को लाठी डंडे से जमकर पीटा। दुकानदार बोला, युवक सब्जी उधार लेकर रुपए नहीं देते हैं। फल सब्जी की दुकान पर नींबू लेने आए युवक ने दुकानदार को जमकर पीटा। दुकानदार ने उससे नींबू के पैसे मांगे थे, जिस पर वो भड़क गया। इसके बाद अपने साथियों के साथ लाठियों से मारपीट की। आसपास के लोगों के आने पर युवक भाग गया। दुकानदार का कहना है कि युवक सब्जी उधार लेकर जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। मामला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र का है। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। प्रदेश की पीएचसी सीएचसी जिला हॉस्पिटलों में नहीं हो रही 50% जांचें, केंद्रीय मंत्रालय ने पत्र लिखकर जताई नाराजगी। राजस्थान में मरीज से पहले यहां के हेल्थ सिस्टम को इलाज की जरूरत है। यहां की पीएचसी सीएचसी सहित उपजिला अस्पतालों में न दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है और न ही जांचें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान को लिखे पत्र में सिस्टम की खामियों को लेकर नाराजगी जताई। इस पत्र में मंत्रालय ने हेल्थ सेंटरों पर मरीज को उपलब्ध करवाने वाली जरूरी जांचों की सुविधा पूरी तरह नहीं होने का जिक्र किया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के हर स्तर के हेल्थ सेंटर पर जरूरी जांचों की सुविधा डेवलप करने के निर्देश दिए थे। ये जांचें निःशुल्क करने के निर्देश हैं। वहीं राजस्थान में जारी की गई रिपोर्ट देखें तो पीएचसी सीएचसी स्तर पर निर्धारित संख्या की 50% से भी कम जांचें हो रही हैं। ये रिपोर्ट प्रदेश के स्टेट नोडल ऑफिसर की तरफ से दी गई है। सोनाक्षी ने जयपुर में दहाड़ 2 की शूटिंग पूरी की। आखिरी दिन क्रू के साथ केक काटकर मनाया जश्न। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने जयपुर में अपनी वेब सीरीज दहाड़ 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग के लास्ट दिन एक्ट्रेस ने अपनी पूरी टीम और क्रू मेंबर्स के साथ केक काटकर सेलिब्रेट किया। सेट पर इस दौरान खुशी का माहौल रहा, सभी लोग इमोशनल नजर आए। इस वेब सीरीज की शूटिंग पिछले 3 महीने से ज्यादा से जयपुर और इसके आसपास के इलाकों में चल रही थी। इसकी शूटिंग नवलगढ़, जयपुर, सामोद, महारकला गांव, चौमू, बीकानेर, मंडावा में हुई। अब 4 मई से 25 मई तक मुंबई में इसकी शूटिंग होगी। सोनाक्षी इस बार भी सीरीज में एक दमदार पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगी। जयपुर शेड्यूल के दौरान उन्होंने अधिकांश सीन पुलिस की वर्दी में शूट किए। भाजपा के मशाल जुलूस में महिलाओं पर भड़के मदन राठौड़ नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। जयपुर में भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए। कार्यक्रम में सावधानी नहीं बरतने पर राठौड़ महिलाओं को डांटने लगे। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के पास नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ मंगलवार शाम को अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान मदन राठौड़ का यह रूप देखकर एक बारगी तो महिला कार्यकर्ता भी सहम गई। बाद में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ नाराज होकर वहां से निकल गए। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को पहुंचना था, लेकिन सीएम कार्यक्रम में नहीं आए। वहीं मदन राठौड़ पहुंचे तो नाराज होकर निकल गए। राजस्थान में डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाकर दौड़ रही गाड़ियां, घर में खड़ी कार का कटा टोल। ड्राइवर मेरा ट्रक लेकर ग्वालियर, मध्य प्रदेश गया हुआ था। अचानक मोबाइल पर 500 रुपए का चालान कटने का मैसेज आया कि आपने गाजियाबाद में लेन का नियम तोड़ा है, जबकि मेरा ट्रक तो एमपी में था। मैं जयपुर से अजमेर अपनी कार से आना जाना करता हूँ। रविवार को छुट्टी के दिन मेरी कार घर पर ही थी, लेकिन नई दिल्ली के कुछ टोल प्लाजा पर टोल कटने के मैसेज मिले। राजस्थान में वाहन मालिकों को बिना किसी गलती के चालान टोल कटने के मैसेज इसी तरह हैरान कर रहे हैं। गाड़ी राजस्थान होती है, लेकिन चालान टोल एमपी यूपी गुजरात में कट रहे हैं। ये कोई स्कैम नहीं, दरअसल ये कुछ वाहन मालिकों का कारनामा है जो दूसरों की नंबर प्लेट का क्लोन, डुप्लीकेट नंबर प्लेट तैयार कर अपने वाहनों में इस्तेमाल करते हैं। गलती करने या ट्रैफिक रूल तोड़ने पर चालान असली मालिक को भरना पड़ता है। टोल प्लाजा पर चालाकी से निकल जाते हैं और उसका पूरा पैसा असली के फास्टैग खाते से कटता रहता है। हेलो, मैं डीजीपी राजीव कुमार बोल रहा हूँ। 181 हेल्पलाइन पर किया कॉल, पुलिस व्यवस्था को परखा। हेलो, मैं डीजीपी राजीव कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। इस तरह खुद कॉल कर डीजीपी राजीव कुमार ने 181 हेल्पलाइन की व्यवस्था को परखा। इसके माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। इस दौरान डीजीपी से एक पीड़ित ने एफआईआर दर्ज नहीं होने की शिकायत दी। इस पहल को व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंगलवार को राज्य में सुशासन को मजबूत करने और जन शिकायतों के तुरंत समाधान की दिशा में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति और निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा की। अब कैश नहीं, ऑनलाइन जमा होगी ट्रैफिक चालान की रकम। सरकार ने बदले नियम, लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर। राज्य सरकार ने राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान की रकम भरने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब चालान की राशि नकद में जमा नहीं होगी। वाहन के मालिक को जुर्माना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भरना होगा। इसके लिए ई चालान और ITMS पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सरल और रिकॉर्ड आधारित रहेगी। सरकार ने चालान कार्रवाई और विवाद निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं चालान पर आपत्ति या शिकायत होने पर तय अधिकारी सुनवाई करेंगे, जिससे लोगों को प्रक्रिया समझने और उन्हें समाधान मिलने में आसानी होगी। बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा था आदिवासी, अब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा करेंगे मदद। ओडिशा के क्योंझर में आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था। अब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जीतू मुंडा की मदद के लिए 1 महीने की सैलरी देने की घोषणा की है। मंत्री किरोड़ीलाल को वेतन भत्ते के रूप में 1,45,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 65,000 सैलरी और 80,000 रुपए भत्ते के शामिल है। किरोड़ी ने जीतू मुंडा के साथ हुई घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओडिशा CM मोहन चरण मांझी से कार्रवाई की मांग की है। कृषि मंत्री किरोड़ी ने एक्स पर लिखा, जीतू मुंडा की बेबसी और पीड़ा देखकर कलेजा कांप उठा। एक गरीब आदिवासी के साथ कागजी खानापूर्ति के नाम पर इस तरह की प्रताड़ना किसी भी समाज के लिए कलंक है। गर्मी के कारण ट्रेन कोच के निचले हिस्से में आग, दौसा अलवर में ओले गिरे, कई जिलों में बारिश। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। जयपुर में बरसात हुई और अलवर दौसा में ओले भी गिरे। वहीं धौलपुर में गर्मी के कारण ट्रेन कोच के निचले हिस्से में आग लग गई। आग ब्रेक पैडल वाले हिस्से लगी थी, जिसे कुछ देर बाद बुझा दिया गया। आशंका है कि आग गर्मी के कारण लगी थी। बीते 24 घंटे में बदले मौसम के कारण कई शहरों का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह में दिन में तेज धूप रहने, दोपहर बाद आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मई की शुरुआत में भी तेज गर्मी रह सकती है। 3 डिजिट घोटाले से जुड़े बाबुओं को पब्लिक डीलिंग से हटाया। RTO प्रथम में कर्मचारियों का नया रोस्टर जारी। RTO प्रथम ऑफिस में मंत्रालय कर्मचारियों और सूचना सहायकों के कामकाज में बड़ा बदलाव किया गया है। नए रोस्टर आदेश के अनुसार कई बाबुओं और सूचना सहायकों की सीटें बदली गई है। 3 डिजिट घोटाले से जुड़े कुछ कर्मचारियों को पब्लिक डीलिंग वाले काम से दूर किया गया है। वहीं कई नई सीटों पर नए कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई है। आदेश आज से ही लागू होंगे। RTO प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कार्यालय में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और गैर परिवहन शाखा में काम का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसको देखते हुए ज्यादातर स्टाफ को उन शाखाओं में लगाया गया है, जहां हर दिन फाइलों और आवेदनों की संख्या ज्यादा रहती है। इससे काम का बंटवारा बेहतर होगा और लोगों के काम तेजी से हो सकेंगे। कोटा के सिटी मॉल में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियों ने 2 घंटे में पाया काबू। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र स्थित झालावाड़ रोड पर बुधवार सुबह सिटी मॉल में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। सूचना पर दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड और निगम की टीमें मौजूद रहीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग को खाली करवाया। करीब 1 से 2 किलोमीटर तक धुआं फैला। आग सुबह करीब 9:30 बजे सिटी मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित DIY स्टोर में लगी, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। थोड़ी ही देर में आग ने आसपास की दुकानों को पकड़ लिया। मॉल मैनेजमेंट के वीरेंद्र पंड्या ने बताया कि घटना के समय सिर्फ उनके 1-2 कर्मचारी मौजूद थे। आग शुरू में दूसरी मंजिल पर लगी थी। भेड़ को नहला रहे पिता पुत्र पर मगरमच्छ का अटैक, जबड़े में पकड़कर पिता को चंबल नदी में ले गया। 4 घंटे बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला। कोटा में चंबल नदी के किनारे भेड़ नहला रहे पिता पुत्र पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने चंद सेकंड में 45 साल के पिता को अपने जबड़ों में दबोच लिया और नदी की गहराई में खींच ले गया। बेटा बाल बाल बच गया। बेटों के जोर जोर से चिल्लाने पर आसपास के लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर शव को बाहर निकाला गया। यह घटना खातौली थाना क्षेत्र के घटोद गांव के पास चंबल नदी की है। अजमेर पालनपुर रूट पर निर्माण कार्य के चलते 6 ट्रेनें प्रभावित। 30 अप्रैल से 2 मई तक 2 ट्रेनें रद्द। अजमेर पालनपुर रेलखंड पर फालना और बिरोलिया स्टेशनों के बीच RCC बॉक्स लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते रेलवे ब्लॉक लिया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के कारण 30 अप्रैल से 2 मई तक 6 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें 2 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी।
जबकि 4 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अजमेर मंडल में तकनीकी काम के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, वहीं कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। अजमेर से खाटूश्याम तक दंडवत यात्रा पर निकला भक्त, गौ रक्षा का संदेश, 9 महीने में पूरी होने की संभावना। अजमेर निवासी मुकेश खटवानी की दंडवत मंगलवार को सांभर पहुंची। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ यह यात्रा 8 अप्रैल को अजमेर से शुरू हुई थी। भीषण गर्मी और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच यह यात्रा खाटूश्याम जी सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जारी रहेगी। यह कठिन यात्रा अजमेर के मदारगढ़ स्थित प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई थी। मुकेश खटवानी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सांभर पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वागत करने वालों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्याम मित्र मंडल और गौशाला समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से शामिल थे। यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज दूसरी बार टली, धुरंधर 2 के बाद क्या अब OTT राइट्स के चलते मुश्किल बढ़ी? यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट एक बार फिर टाल दी गई। अब फिल्म 4 जून को नहीं रिलीज होगी और अभी नई डेट घोषित नहीं की गई है। यश के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया। कुछ फिल्में हम बनाते हैं और कुछ फिल्में हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें सिनेमा से प्यार क्यों हुआ था। टॉक्सिक ऐसी ही एक यात्रा रही है। सिनेमाकॉन में अपनी फिल्म को पेश करना और दुनिया भर से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स देखना इस बात को फिर से साबित करता है, जिस पर हमें हमेशा भरोसा था कि यह फिल्म पूरी दुनिया में अपनी पूरी क्षमता के साथ पहुंचने की हकदार है। टॉक्सिक पूरी तरह तैयार है और इस समय हम इसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप को सही तरीके से तय कर रहे हैं। इसी वजह से हमने अपनी रिलीज टाइमलाइन में बदलाव करने का फैसला किया है। पहले बताई गई 4 जून की रिलीज पर अब फिल्म नहीं आएगी, बल्कि बाद में एक ऐसी तारीख पर रिलीज होगी जो दुनिया भर के हिसाब से सही होगी। टॉक्सिक जल्द ही पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में आएगी। सलमान के पुराने ट्वीट पर राजस्थान रॉयल्स का मजेदार जवाब, जिंटा की टीम जीती क्या? पर डोनोवन फरेरा ने कहा सॉरी भाई, आज नहीं। IPL 2026 का 40वां मैच जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सलमान खान के पुराने ट्वीट का मजेदार जवाब दिया। दरअसल मंगलवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के बाद राजस्थान ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर डोनोवन फरेरा का एक वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ ही सलमान का साल 2014 का पुराना ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूछा था, क्या जिंटा की टीम जीती? यह ट्वीट प्रीति जिंटा की टीम के संदर्भ में था। इसका जवाब देते हुए डोनोवन फरेरा ने कहा, सॉरी भाई, आज नहीं। करिश्मा कपूर ने पैपराजी को दी चेतावनी, मुड़ते वक्त एक्ट्रेस ने कहा ज्यादा जूम मत करना। करिश्मा कपूर ने टीवी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर पैपराजी को जूम करके उनकी तस्वीरें, वीडियो न लेने की चेतावनी दी। सोमवार को शो की शूटिंग के दौरान जब वह गीता कपूर, टेरेंस लुइस और जावेद जाफरी के साथ सेट पर पहुंची, तब पोज देने के बाद उन्होंने कैमरामैन से कहा, ज्यादा जूम मत करना। गौरतलब है कि हाल के समय में कई एक्ट्रेसेस की पीछे से जूम करके तस्वीरें, वीडियो कई सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए जाते हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने करिश्मा का समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने एक वीडियो में देखा था जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी साथ पोज दे रहे थे, लेकिन पैपराजी ने सिद्धार्थ को फ्रेम से हटाकर कियारा के ऊपरी शरीर पर जूम कर दिया, जो अपमानजनक था। स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट प्रीत सिंह का दांत टूटा, आंखों में सूजन आई, मुंबई के क्लब में मारपीट होने का दावा किया। टीवी शो स्प्लिट्सविला में नजर आई प्रीत सिंह ने दावा किया कि मुंबई के एक क्लब में उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनका दांत टूट गया और आंखों में सूजन आ गई। प्रीत ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में अपने चेहरे का क्लोजअप दिखाया, जिसमें उनके चेहरे की हालत बहुत खराब दिख रही है। साथ ही कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैंने हमेशा सुना था कि मुंबई लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा स्वागत इस तरह होगा। अभी भी मैं कांप रही हूँ, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा घायल है और मैं अब भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ।